दोस्तों रामायण की कहानी तो आप सब जानते हैं, लेकिन ये रहस्य बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जब श्री राम जी ने जल समाधि ले ली तब हनुमान जी ने उसके बाद क्या किया। आज मैं आपको वो रहस्य बताऊंगा जिसे सुनकर आपके दिल में प्रसन्नता भी आएगी एंड आपका थोड़ा ज्ञानवर्धन भी होगा। दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की एक जयकारे के साथ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का छोटा सा सेवक हूं, एक लाइफ कोच हूं, एक हीलर हूं, एक स्पिरिचुअल मेंटर हूं और आप सभी से विनती करूंगा, निवेदन करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जब भगवान श्री राम जल समाधि लेने के लिए जा रहे थे तब हनुमान जी बड़े व्याकुल हो गए, क्योंकि हनुमान जी के लिए तो भगवान श्री राम ही उनकी सांसें थे। उन्हें समझ नहीं आया कि अब मैं क्या करूं, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें गले से लगाया और उन्हें एक जबरदस्त वरदान दिया। भगवान ने कहा, हनुमान तू मेरे अंश के रूप में, मेरे दूत के रूप में इस धरती पे मौजूद रहेगा और तू अमर रहेगा। जहां जहां मेरी राम कथा होगी वहां वहां तुझे जाना होगा, वहां उस राम कथा को आगे बढ़ाना होगा। ये पहला तुझे आशीर्वाद भी देता हूं अमृता का, और ये तुझे संकल्प भी लेना होगा। और दूसरी चीज हनुमान, तुझे हमेशा मेरे भक्तों की रक्षा करनी होगी। दोस्तों बस ये ही वरदान है और इसी वरदान का फल है जिसके कारण हनुमान जी महाराज 8 चिरंजीवियों में से एक है। सो इस वरदान के बाद हनुमान जी राम कथा के संरक्षक बने, अयोध्या में घूमे, वनों में घूमे, हिमालय में घूमे और जगह जगह घूमे, साधुओं को, संतों को, सभी ऋषियों मुनियों को एकत्रित किया। उनके द्वारा राम कथा सुनाई भी गई और कईयों को इंस्पायर भी किया गया कि वो राम कथा सुनाएं। इसीलिए दोस्तों कोई भी राम कथा शुरू होने से पहले या रामचरितमानस का पाठ होने से पहले लोग विनती करते हैं कि हनुमान जी महाराज वहां पधारें और उस कथा को जबरदस्त तरीके से सफल बनाएं और कथावाचकों के लिए और कथा सुनने वालों के लिए भी कल्याणकारी आशीर्वाद दें। एक और जिम्मेदारी हनुमान जी को दी गई, वो थी लव कुश, जो कि भगवान श्री राम की संतान थे एंड वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पल रहे थे। उनके संरक्षक बनने का दायित्व भी भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिया। सो हनुमान जी एक गार्डियन स्पिरिट की तरह हमेशा लव कुश के साथ रहते, उन्हें हर किसी संकट से बचाते एंड इससे हमें एक जबरदस्त सीख ये भी मिलती है कि सनातन संस्कृति कभी भी ये नहीं कहती कि भक्ति सिर्फ ईश्वर तक ही सीमित है, बल्कि उनके वंश और उनके आदर्श की रक्षा करना भी भक्ति है। दोस्तों कहीं ना कहीं भगवान श्री राम की भक्ति तो हनुमान जी ने की ही, लेकिन हनुमान जी को परम भक्त इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान श्री राम के एब्सेंस में माता सीता, लव कुश सभी को संरक्षण दिया। दोस्तों हनुमान जी आज तक चिरंजीवी है, उसका एक और रीजन भी है। जैसे कहा जाता है कि सूर्य की ऊर्जा के कारण चंद्रमा चमकता है, वैसे ही कहते हैं कि भगवान श्री राम, प्रभु श्री राम की ऊर्जा के कारण हनुमान जी जैसा भक्त हमेशा चमकता है। ये भक्तिमय ऊर्जा है जो हनुमान जी के माध्यम से आज तक जीवित है और लाखों लोगों के संकटों को हर रही है। इसीलिए संकट मोचन हनुमान जी को याद किया करते हैं। दोस्तों जब भी कोई भक्त विशेष रूप से भक्ति करते हैं तो वो अमर हो जाते हैं एंड ये सच है ना सिर्फ हनुमान जी के केस में, ये सच है तुलसीदास जी के केस में, ये सच है सूरदास जी के केस में और भक्त मीराबाई और जितने भी महान संत हुए, जितने भी महान भक्त हुए, उन सभी के जीवन चरित्र अमर हो गए। ऐसे ही हनुमान जी आज हो सकता है कि आप और मैं यहाँ देख ना पाए, लेकिन हो सकता है अदृश्य अवस्था में यहीं पे विराजमान हो। इस समय जब मैं ये वीडियो कह रहा हूँ उसी समय विराजमान हो। और कई ऐसे इंसिडेंट है जहाँ पे हनुमान जी ने भक्तों को दर्शन दिए। दोस्तों पूरी राम कथा होने के बाद हनुमान जी आज भी हमारे बीच में है और आपको पता ही है महाभारत काल में भी हनुमान जी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया जब उन्होंने सबसे पहले भीम का अहंकार तोड़ा। महाबली भीम को अहंकार हो गया था, मैं तो बलशाली हूं, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पहाड़ों को तोड़ दूंगा, पर्वतों को हिला दूंगा, शिलाओं को हिला दूंगा। और हनुमान जी महाराज ने जाके अपनी पूंछ उसके रास्ते में रख दी, पूंछ रास्ते में रख के लेट गए। अरे बूढ़े बंदर हट यहां से, तू यहां मेरे बीच में क्यों आया है? हनुमान जी ने कहा, भाई मैं तो बूढ़ा हूं, मैं हिल नहीं सकता, तू ही मेरी पूंछ को साइड में रख दे। अरे नहीं, ये हटा पूंछ, नहीं तो मैं पकड़ के फेंक दूंगा। हनुमान जी ने कहा, भाई साहब आपको ही करना पड़ेगा। भीम गुस्से में पूंछ को हिलाने की कोशिश करता है और पूंछ जब हिला नहीं पाता तब हनुमान जी महाराज भीम को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि भाई मेरे सुन मेरी बात, अपनी शक्ति का अभिमान मत कर। मैंने पूरे रामायण काल में इतनी शक्ति मेरे पास होने के बावजूद भी ना तो ऐसा कोई काम किया जिसके कारण अहंकार मुझ पे हावी हो, और प्रभु की इच्छा के बिना किसी भी तरह का कोई उपक्रम मैंने नहीं किया। इसीलिए तू भी अहंकार से मुक्त हो जा, तभी देख तू महाभारत का युद्ध जीत पाएगा। दोस्तों अगर भीम का अहंकार नहीं टूटता तो हम जैसे लोगों को एक शिक्षा भी नहीं मिलती कि बल का अहंकार ही इंसान को कई बार बलहीन कर देता है, कई बार उसकी हार का कारण बन जाता है। इसीलिए भीम को सही समय पे ये नसीहत हनुमान जी महाराज ने दी। ऐसे ही
ही महाभारत काल में आपने देखा हनुमान जी ने अर्जुन के रथ की भी रक्षा की, क्योंकि हनुमान जी महाराज विराजमान थे अर्जुन के रथ पे ध्वजा के रूप में। कहते हैं कलयुग में भी भगवान हनुमान जी ने कई सारे संतों के माध्यम से इस दुनिया को गाइड किया। उनमें से एक संत जिनकी महिमा बहुत ही प्रसिद्ध है वो है नीम करोड़ी बाबा की महिमा। कैंची धाम उनका आश्रम है। आप में से कई लोग गए होंगे, नहीं तो आप में से कई लोगों की जाने की वहाँ बड़ी इच्छा होगी, क्योंकि आपको पता है स्टीव जॉब्स वहाँ गए थे, मार्क जुकरबर्ग वहाँ गए थे और भी कई लेजेंड्स वहाँ जाते हैं। मैं भी एक बार वहाँ गया एंड बाबा की समाधि के दर्शन करने का मौका मिला। तो दोस्तों, हमारे परम शक्तिशाली महाबलशाली हनुमान जी महाराज आज हमारे यही पास में हैं। ये वीडियो बनाने का एकमात्र रीजन है कि मैं आपको प्रेरित कर सकूं सुंदरकांड का पाठ करने के लिए, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए, बजरंग बाण पढ़ने के लिए, संकटमोचक हनुमानाष्टक पढ़ने के लिए, श्री राम स्तुति बोलने के लिए, या हनुमान जी के जीवन चरित्र से रिलेटेड कई सारी और चीजें पढ़ने के लिए। दोस्तों, राम काज करबे को आतुर, आपको भी राम काज करने के लिए आतुर रहना है। आप इस दुनिया में भेजे गए हैं प्रभु के द्वारा एंड आप भी हनुमान जी से प्रेरित होकर अपने काज में लग जाएं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपने काम को करें। जैसे हनुमान जी आज तक अपनी ड्यूटीज निभा रहे हैं, वैसे भी आप हर रोज प्रभु इच्छा से आपको जीवन मिल रहा है। नहीं तो आज इस समय जब मैं बात कर रहा हूं, कई लोग नींद में, गहरी नींद में, चिर निद्रा में सो गए हैं, वो कल का सूरज नहीं देख पाएंगे। उन्होंने प्लान तो 20 साल आगे के भी बना रखे थे, 30 साल आगे के भी बना रखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्लान उनके सफल नहीं हो रहे। इसीलिए प्रभु इच्छा है कि आप आज जीवित हैं, प्रभु इच्छा है कि आज आपको एक और मौका मिला है कुछ अच्छा करने का। तो हनुमान जी के जीवन चरित्र से ये सीखिए कि बल भी अर्जित करना है, बुद्धि भी अर्जित करना है, विद्या भी लेनी है एंड साथ ही साथ संयम एंड सतर्कता भी बरतनी है, साथ ही साथ विनम्र भी होना है और भक्ति में लीन भी होना है और त्याग भी करना है। अपने लिए कुछ ना मांगे, हमेशा दूसरों के लिए करें, हमेशा दूसरों के दुख दूर करें। कहते हैं ना, दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरा दुख दूर करेंगे श्री राम। अरे हे लिए जा तू जग में हनुमान जी का नाम, तेरे दुख दूर करेंगे श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान। आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें एंड एट द सेम टाइम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह राठौड़ आप सभी के लिए लाता रहूंगा ऐसे ही जोरदार, शानदार, पावरफुल, छोटे छोटे जबरदस्त वीडियोस, ताकि आप में से हर एक व्यक्ति नेक्स्ट लेवल की जिंदगी जी सके। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव एंड बी हैप्पी।